आज हम एक ऐसे ग्रेट योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं आए, जिनकी पूरी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, जिनका नाम है छत्रपति संभाजी। छत्रपति शिवाजी के बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। आज हम जिस भारत को देख रहे हैं उसे बचाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस ग्रेट योद्धा की कहानी आप पूरी सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसे ग्रेट योद्धा की कहानी आज हमारी एजुकेशन सिस्टम में कहीं खो गई है, इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुई। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी मां गुजर गई। फिर उनकी दादी जीजाबाई ने उनको संभाला और बड़ा किया। संभाजी महाराज 13 साल की उम्र में संस्कृत के साथ साथ 13 भाषाएं जानते थे। पोर्टुगीज भाषा भी जानते थे, जिससे गोवा में उनको पोर्टुगीजों से लड़ने में मदद हुई। छत्रपति संभाजी को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी, तीरबाजी और बॉडी बिल्डिंग इन सब में माहिर थे। वो सिर्फ 9 साल के थे तब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सिर्फ नाटक किया और शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। और तब शिवाजी महाराज के साथ साथ संभाजी महाराज भी गए। आगरा पहुंचते ही उन दोनों को बेइज्जत किया गया और जेल में डाल दिया। अब यहाँ कोई और होता तो डर जाता, लेकिन हमारे संभाजी महाराज ने कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं था। वो औरंगजेब के लाखों सैनिकों के बीच से बाहर निकल गए। वो जब 10 साल के थे तब आमेर के महाराजा के पास सीखने गए कि राज कैसे करते और राज्य कैसे चलाते, और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही सभी राजाओं को जोड़ने लगे। उन्होंने 16 साल की उम्र में 60 किलो की तलवार लेकर पहला युद्ध रामनगर का जीता। और सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए, और उनके बाद संभाजी महाराज ने राज्य संभाला और हर एक डिसीजन को सोच समझ लिया। औरंगाबाद में औरंगजेब का एक बड़ा सा किला हुआ करता था और वहां का खजाना मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफी था। और सिर्फ 20,000 की सेना लेकर 8 लाख मुगलों का सामना किया और उनको धूल चटा दी। जब औरंगजेब ने पोर्टुगीज नेवी की मदद लेनी चाहिए तो उनको भी उखाड़ फेंका। मुगलों ने सोचा कि ये तो सिर्फ 23 साल का बच्चा है, लेकिन मराठाओं ने मुगलों को इतना गोल गोल घुमाया कि उनका पूरा ध्यान नॉर्थ से हटने लगा। इसी वजह से राजस्थान, पंजाब और बुंदेलखंड जैसे राज्यों में स्वराज फिर से उभरने लगा। 9 साल में संभाजी महाराज ने 120 लड़े या लड़ी और एक भी नहीं आ रहे, लेकिन कहते हैं ना, जो कहीं भी नहीं आता वो अपनों के सामने हार जाता है। ठीक वैसा ही हुआ, उनको अपनों ने ही धोखा दिया। गणोजी सिरके, संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई के भाई। संभाजी महाराज ने इनको वेतनदारी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि संभाजी महाराज ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते थे जो स्वराज के खिलाफ हो। इसी बात का बदला लेने के लिए जब संभाजी महाराज और कभी कलश एक सीक्रेट रास्ते से जा रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने औरंगजेब को पहुंचा दी और वो दोनों पकड़े गए। उन दोनों को ऊँट पे उल्टा लटकाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया। लोगों को उकसाया गया कि उन पर पत्थर मारे, यहाँ तक कि उन पर पेशाब करने को भी कहा गया। फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से उन पर टॉर्चर किया गया। औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। पहली, औरंगजेब को बादशाह मान लो। दूसरी, मराठाओं का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दो। और तीसरी, संभाजी महाराज अपना धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन संभाजी महाराज ने एक भी कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की और अंजड़ का त्याग किया। फिर उनको जेल में एक एक करके नाखून खींचे गए। औजारों के जरिए उनकी स्किन को खींचा गया। हर रोज पूछा गया कि क्या तुम्हें सत्य मंजूर है, लेकिन हमारे संभाजी महाराज का जवाब एक ही था, ना। लोहे के सरिये को गर्म किया गया और एक एक करके उनकी आंखों में डाल के आंखें फोड़ दी गई। एक एक करके उनकी उंगलियां भी काट दी गई, यहाँ तक कि उनकी जबान भी काट दी गई। लेकिन फिर भी हमारे संभाजी ने एक भी कंडीशन नहीं मानी और अंत में औरंगजेब ने हार मान ली और संभाजी महाराज से बोला कि मेरी 4 संतानें, उसमें से एक भी तेरे जैसी होती तो मैं पूरे भारत को जीत लेता। और बाद में उनको अंतिम संस्कार भी नहीं दिया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। मुझे गर्व है कि मैं जिस भारत को आज देख रहा हूँ उसको ऐसे महान राजाओं ने बचाए रखा, लेकिन दुख इस बात का है कि आज की पीढ़ी ऐसे महान राजाओं को भूलती जा रही है। लेकिन हमें फिर से जिंदा करना है हम सबके दिल में। ये कहानी सबके साथ शेयर करो ताकि हर एक के दिल में फिर से संभाजी महाराज जिंदा हो।